अच्छे दिनों के नाम पर, गरीबों की कल्याण के नाम पर, 15 लाख रुपया खाता में देने के नाम पर, 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी के नाम पर इस देश की सत्ता में आए थे। इसलिए बिहार के नौजवान, बिहार के युवा, बिहार की महिला, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर मोदी जी से पूछ रहे हैं। घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, कहीं मंदिर की बात करते हैं, कहीं मस्जिद की बात करते हैं, तो मुद्दा की बात नहीं करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। तो इस बार बिहार में मुद्दे की लड़ाई है, और मुद्दे की लड़ाई में बिहार की जनता सड़कों पर है। राहुल गांधी जी हो, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हो, लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और बिहार की आवाम सड़कों पर है। तो यह दिखता है कि बिहार में एक बड़ा बदलाव दिखता है। और बिहार का इतिहास रहा, चाहे जेपी मूवमेंट हो, चाहे जननायक साहब का मूवमेंट हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा का मूवमेंट हो, चाहे मंडल कमीशन का मूवमेंट हो, जब भी मूवमेंट हुआ है तो बिहार की जनता सड़कों पर आई है और बिहार में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो बिहार में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। इस वक्त हम लोग मौजूद है रणविजय साहू राजद विधायक सह प्रधान महासचिव के साथ, जिनसे आज हम खास बातचीत करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के। सर, एक तरफ राहुल गांधी तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी आज बिहार की धरती छूने वाले हैं। आपके क्या विचार? देखिए, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता और उनकी स्वीकार्यता से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि बिहार से 8 मंत्री हैं केंद्र में। आज 11 सालों से सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? बिहार के लिए कहीं कल कारखाने खुले? मोदी जी अच्छे दिनों के नाम पर, गरीबों की कल्याण के नाम पर, 15 लाख रुपया खाता में देने के नाम पर, 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी के नाम पर इस देश की सत्ता में आए थे। इसलिए बिहार के नौजवान, बिहार के युवा, बिहार की महिला, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर मोदी जी से पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाह रही है कि बिहार के लोगों को आपने लगातार ठगने का काम किया। 2025 की लड़ाई एक तरफ सच है, एक तरफ झूठ है। वही तेजस्वी प्रसाद यादव जो नौजवानों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के नेता कहीं घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, कहीं मंदिर की बात करते हैं, कहीं मस्जिद की बात करते हैं। तो मुद्दा की बात नहीं करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। तो इस बार बिहार में मुद्दे की लड़ाई है, और मुद्दे की लड़ाई में बिहार की जनता सड़कों पर है। राहुल गांधी जी हो, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हो, लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और बिहार की आवाम सड़कों पर है। तो यह दिखता है कि बिहार में एक बड़ा बदलाव दिखता है। और बिहार का इतिहास रहा, चाहे जेपी मूवमेंट हो, चाहे जननायक साहब का मूवमेंट हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा का मूवमेंट हो, चाहे मंडल कमीशन का मूवमेंट हो, जब भी मूवमेंट हुआ है तो बिहार की जनता सड़कों पर आई है और बिहार में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो बिहार में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। सर, इस पर से अलग हट के एक बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने पिंडदान की बात कही है, तो क्या ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को अब इस पर गहन सोचने की जरूरत? निश्चित तौर पे। गया लोग जाते क्यों हैं? माननीय लालू प्रसाद यादव एक व्यक्ति नहीं है, कि विचारधारा। लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा है। लालू प्रसाद यादव एक राजनीति के चाणक्य हैं, वो राजनीति के नब्ज को समझते हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने जो ट्वीट किया है, तो प्रधानमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी के कुकर्मों को, कि बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो गिरती हुई विधि व्यवस्था है, बिहार में शराब के नाम पर जो एक डबल रैकेट चल रहा है, उसका संचालन हो रहा है जदयू एनडीए नेताओं के द्वारा। तो ये कुकर्मों से बिहार मुक्ति चाहता है। उसी मुक्ति के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता आज गया पहुंचे और गया में उनका पिंडदान हो रहा है। लेकिन सर, एनडीए के नेताओं के साथ साथ राजद के भी कुछ चेहरे वहां पर देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में क्या? अब देखिए, आप देखे होंगे फ्लोर टेस्ट में ही तेजस्वी प्रसाद यादव को पीठ में खंजर भोंकने का काम किया था। वो कौन लोग थे? माननीय लालू प्रसाद यादव के विद्यालय से पढ़ के निकलने वाले लोग थे, चाहे विभा देवी हो, चाहे प्रकाश वीर हो। तो इस बार 25 के चुनाव में नवादा और रजौली की जनता माफ नहीं करने वाली है। दोनों को हिसाब किताब जनता कर देगी।
तो ये सारी बातें तो हुई सर चुनाव को लेकर के एनडीए के नेता जो हैं वो लगातार बोलते हैं कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव जो बार बार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वो लोग लगातार कह रहे हैं कि वोट चोर ही जो है वो आज वोट चोरी के नाम पे नारा लगा रहे हैं, लगातार पीछे का राज याद दिलाते हैं 2005 के पहले का। देखिए, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, ये लोग अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। और ये अब बिहार की जनता इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिहार की जनता देख रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीने में क्या किया। 17 महीने में जो वादा इन्होंने नौजवानों के रोजगार की बात कही, टूरिज्म पॉलिसी लाया, हमारे जो हमारे खेलने वाले प्रतिभाशाली लोग हैं उनके लिए मेडल लाओ, नौकरी पाओ, तो तमाम इस तरह का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया बिहार की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, तो ये लोग पूरी तरह से घबराए हुए हैं और इनके पास कोई शब्द नहीं है और पूरी तरह से ये जा रहे हैं, बौखलाहट में ये बयान दे रहे हैं। बिहार की जनता समझ रही है, जनता बोलती नहीं है, जनता जवाब देती है, जनता फैसला लेती है और जनता ने फैसला ले लिया। तो सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, इस बार के विधानसभा चुनावों को लेकर के लगातार सियासत जो है बहुत गर्म है, आप लोगों ने क्या रणनीति पर विचार किया है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कर्जकर्ताओं की पार्टी है, गरीबों की आवाज है और माननीय लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो विचार, अम्बेडकर जी का जो विचार है, उन विचारों को राष्ट्रीय जनता दल ने जन जन तक पहुंचाया है। हमारी लड़ाई है वंचितों गरीबों की आवाज, सत्ता में हम रहें या नहीं रहें, हम सड़क से सदन तक, हम गरीबों की हक के लिए, उनके अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ते रहे। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के दौरान मौजूद थे रणविजय साहू जी और इन्होंने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब बोलने को कुछ रहा नहीं है, इसलिए अनर्गल बातें कर रही हैं। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।